हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज हम अर्ली इंटरवेंशन सीरीज पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि हम कैसे 2 से 2.5 साल के बच्चे के लिए एक आईपी बना सकते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान मदर्स कैसे घर पे बना सकती हैं। एंड आज पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो बच्चे 3 to 4 ईयर्स की एज में फॉल करते हैं, उनके लिए मदर्स गोल्स कैसे डिसाइड कर सकती हैं, उनके लिए घर बैठे बैठे जो मदर्स है वो आईपी कैसे बना सकती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी थोड़ा सा टाइम की बचत के लिए मैंने पहले से ही गोल्स आप लोगों के लिए लिख लिए हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे डोमेन वाइज आप घर बैठे बैठे अपने बच्चों के लिए गोल्स डिसाइड कर सकते हैं, गोल्स सेट कर सकते हैं। तो आई होप ये जो ब्लैक बोर्ड है वो आपको विजिबल है। यहाँ पर जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हर जो आईपी हम जो बनाते हैं वो डोमेन वाइज बनाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज में आप कैसे गोल्स बच्चों के लिए डिसाइड कर सकते हैं। देखिए ये एज रेंज है 3 to 4 ईयर्स, ठीक है। 3 to 4 ईयर्स का जो एज रेंज है वो हम डिस्कस कर रहे हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज की, रिसेप्टिव डोमेन की। रिसेप्टिव लैंग्वेज में सबसे पहले तो आपको गोल ये होना चाहिए कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो वोकैबुलरी है, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज है, जो वोकैबुलरी है वो एटलीस्ट 250 to 300 वर्ड्स की होनी चाहिए। मतलब बच्चे की वो लेवल अभी हो जानी चाहिए, या बच्चे की वो लेवल हमें करनी है जहां पर बच्चा एटलीस्ट 250 to 350 वर्ड्स अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। ये एक टेंटेटिव आइडिया है, 250 to 300 वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो रिसेप्टिव में गोल आएगा वो है 1 स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग बच्चे को आनी चाहिए। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 2 साल के बच्चे को 1 सिलेबल मोनोसिलेबल कमांड्स बच्चे को फॉलो करना आना चाहिए, जंप, सिट, क्लैप, ये सब। लेकिन अभी जो 3 to 4 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको एटलीस्ट 1 स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो करना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं गिव मी पेन, गिव मी स्पून, पिक द बॉल, ऐसे करके सिंपल बच्चे को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना आना चाहिए। सेकेंडली देखिए, कुछ बच्चे जो है जो ऑलरेडी 1 स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, उनके अंदर आप एक लेवल अप कर सकते हैं। उसमें आप बच्चे को 1 स्टेप इंस्ट्रक्शन विद 2 कंपोनेंट्स का गोल सेट कर सकते हैं। 2 कंपोनेंट्स मतलब जैसे आपने बोला गिव मी पेन एंड बॉल, तो बच्चे को पेन उठाना है एंड फिर बॉल उठाना है। तो ये 2 कंपोनेंट्स का बच्चे के लिए आप गोल सेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड गोल पे आते हैं ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मैचिंग नॉन आइडेंटिकल। लास्ट टाइम हमने लिया था कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मैचिंग बच्चा आइडेंटिकल मैचिंग करे, मतलब सिमिलर दिखने वाला स्पून को सेम स्पून को बच्चा मैच कर रहा है, सेम बॉल को बच्चा मैच कर रहा है, दैट इज आइडेंटिकल मैचिंग। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक ग्रीन कलर का बॉल बच्चे को देते हैं और मैचिंग के एरे में अगर आप एक रेड कलर का बॉल बच्चे के लिए रखते हैं, तो क्या वो बच्चा बॉल को बॉल मैच कर रहा है? क्या वो बच्चा नॉन आइडेंटिकल मैचिंग भी कर पा रहा है? तो ये आपका गोल होगा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मैचिंग में नॉन आइडेंटिकल, ठीक है। अभी मैचिंग में नेक्स्ट आपका टारगेट ये होगा ऑब्जेक्ट टू पिक्चर मैचिंग, ठीक है। अभी हम थोड़े वेरिएशन से इसमें लेके आ रहे हैं बिकॉज एट टुवर्ड्स द एंड हमें जनरलाइजेशन पे काम करना है, राइट। तो ऑब्जेक्ट टू पिक्चर मैचिंग, जो ऑब्जेक्ट बच्चे को दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पून है, रियल स्पून है, और अगर आप पिक्चर देते हो बच्चे को स्पून का, तो क्या वो बच्चा आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि जो स्पून है वो सिमिलर ही है, मतलब सेम ही है। तो ऑब्जेक्ट टू पिक्चर को मैच करना भी आपके बच्चे के लिए एक गोल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पिक्चर टू पिक्चर मैचिंग, मतलब सेम फ्लैश कार्ड्स आप ले लीजिए, जो स्पून है स्पून को स्पून मैच करेगा पिक्चर, एंड बॉल है बॉल की पिक्चर को बॉल की पिक्चर को मैच करेगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट गोल्स ले सकते हैं मैचिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका टारगेट है
आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स। ठीक है, नाउन्स में आप मल्टीपल कैटेगरीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप व्हीकल्स ले सकते हैं, आप एनिमल्स ले सकते हैं, बॉडी पार्ट्स ले सकते हैं, कलर्स ले सकते हैं, शेप्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कैटेगरी वाइज बच्चों को नाउन्स का जो है आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 5 तो एक कैटेगरी में आपको बच्चे को सिखाना। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में आप 3 कैटेगरीज ले लीजिए, फ्रूट्स हो गया, व्हीकल्स हो गया, एनिमल्स हो गया। ऐसे करते करते आपको जो कैटेगरीज है वो बढ़ाते जाना है। हर कैटेगरी में एटलीस्ट 5 का बच्चे को आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टारगेट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक वर्ब्स। ये मैं हमेशा ही कहती हूँ, वर्ब्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को वर्ब्स का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सिंपल वर्ब्स जैसे स्लीपिंग हो गया, ईटिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, जो आमतौर पे यूजुअली घर पे बच्चा करता है, जो आमतौर पे बच्चा देखता है लोगों को करते हुए, वो वर्ब्स का आइडेंटिफिकेशन होना बच्चे को ज़रूरी है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक वर्ब। ये आप एक्शंस खुद करके भी बच्चे के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे आपने कोई एक्शन किया, बच्चे को आइडेंटिफाई करना है, या फिर आप सिंपल फ्लैश कार्ड्स रखिए, फ्लैश कार्ड्स पे बच्चे को आप अगर बोलते हैं ईटिंग, तो बच्चा आपको ईटिंग का फ्लैश कार्ड जो है वो उठा कर देगा। ऐसे आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर में आप क्या करेंगे, आप बॉय और गर्ल का टारगेट लेंगे। मतलब बच्चे को बॉय को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बॉय की पिक्चर्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस इसमें बनाए भी हुए हैं, आप वो TLM भी मैंने बनाया है, वो भी आप यूज करके बच्चे को आइडेंटिफिकेशन सिखा सकते हैं बॉय एंड गर्ल का। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में आप मैन, वुमेन ये सब नहीं लेंगे, आप स्टार्टिंग में सिंपल टारगेट्स लेंगे, सिंपल गर्ल और बॉय। ठीक है, ये आप लेंगे। नेक्स्ट आपका टारगेट होगा इमिटेशन स्किल्स। देखिए, अभी इमिटेशन स्किल्स लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमिटेशन अगर बच्चे की इन प्लेस है तो बच्चा बहुत ज़्यादा फास्ट चीज़ें लर्न करेगा। हर चीज़ लर्न करने में बेसिकली इमिटेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इमिटेशन स्किल्स में आप देखिए ऑब्जेक्ट इमिटेशन ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट इमिटेशन में आपने बहुत सारे जैसे ऑब्जेक्ट्स ले लिया, आप बच्चे के सामने भी वो ऑब्जेक्ट्स है, आपके सामने भी वो ऑब्जेक्ट्स है। अभी आप एक पेन उठा के ग्लास में रख रहे हैं, तो बच्चा भी आपको देखकर एक पेन उठाकर ग्लास में रख रहा है। आप येलो कलर की पेंसिल बुक के ऊपर रख रहे हैं, बच्चा भी येलो कलर की पेंसिल उठा के बुक में रख रहा है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट को इमिटेट कर रहा है। वो जो भी आप एक्शन कर रहे हैं, एक्शन नहीं, जो भी आप ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं उसको वो बच्चा इमिटेट कर रहा है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट इमिटेशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। एक्शन इमिटेशन लास्ट टाइम हमने बोल लिया था, उसको भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। थोड़े से और कॉम्प्लेक्स एक्शंस आप ले सकते हैं टारगेट में। फिर आप ब्लॉक इमिटेशन कर सकते हैं, ब्लॉक इमिटेशन का गोल ले सकते हैं। ब्लॉक्स जो यूजुअली बच्चे खेलते हैं, ब्लॉक्स के साथ में आप डिफरेंट पैटर्न्स बना दीजिए। आप वो पैटर्न बना के बच्चे के सामने वो रख दीजिए, बच्चे को सेम वैसा पैटर्न ब्लॉक्स के साथ में बनाना है। तो ये आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल ऐसे लेकर जा सकते हैं। पहले आप सिर्फ 2 ब्लॉक्स का आपने एक टावर बनाया, जैसे ब्लू है, रेड है, बच्चा भी देख के पैटर्न को देख के पहले ब्लू लगाएगा, फिर उसके ऊपर रेड लगाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे आपको जो है ब्लॉक इमिटेशन है उसका भी आप टारगेट ले सकते हैं। नेक्स्ट है वोकल इमिटेशन। वोकल इमिटेशन जो है वो लैंग्वेज के लिए ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो भी आप गेम्स खेल सकते हैं वोकल इमिटेशन के लिए, आप एनिमल साउंड्स निकाल सकते हैं, आप राइम्स निकाल सकते हैं, आप सेंटेंसेस बोल सकते हैं, थोड़े सेंटेंसेस की जो लेंथ है वो एक्सपैंड कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा विस्परिंग गेम्स खेल सकते हैं। आप एक एक सेंटेंस बोलिए बच्चे को आगे जो मैसेज है वही आगे अपने फैमिली मेम्बर को डिलीवर करना है। तो इस तरीके से आप वोकल इमिटेशन के ऊपर भी काफ़ी वेरिएशंस में, काफ़ी गेम्स के जरिए आप काम कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमने अभी पूरा रिसेप्टिव एरिया कवर किया लैंग्वेज का। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्सप्रेसिव में जो बोलना है, ठीक है, जो वर्ड्स निकालने हैं, उसमें आप एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में क्या क्या गोल्स ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। वोकैबुलरी बच्चे की 200 वर्ड्स मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, 150 to 200 वर्ड्स बच्चे को हमें बुलवाना है। मतलब वो कैसे बुलवाना है, जैसे हमने ये जो टारगेट्स लिए थे नाउन्स के, वही आप यहाँ पे टारगेट लेंगे। लेबलिंग बेसिक नाउन्स, ठीक है,
आइडेंटिफिकेशन तो है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के बाद में उसको बच्चे को बोलना भी आना चाहिए। जैसे अगर आप बच्चे को उठा के ये दिखाते हो तो बच्चे को ये बोलना आना चाहिए कि ये मार्कर है। अगर आप बॉल दिखाते हो तो बच्चा बोलेगा बॉल। अगर आप कैट का फोटो दिखाते हो बच्चा बोलेगा कैट। अगर आप एप्पल का फोटो दिखाते हो बच्चा बोलेगा एप्पल, ऐसे करके। तो ये लेबल करना बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। इस पे हम जनरलाइजेशन पे भी काम करते हैं, वो मैं थोड़ा धीरे धीरे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी वीडियोस में, ठीक है। तो पहले हम काम करेंगे वोकैबुलरी बच्चे की 200 वर्ड्स की होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट गोल, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है बच्चे को जो अपनी नीड्स है, ठीक है, वो 2 वर्ड्स फ्रेजेस में कम्युनिकेट करना आना चाहिए। ये हमारा गोल है, ठीक है। बच्चे को जैसे अगर बच्चा पानी बोलता है तो हमें नेक्स्ट लेवल पे उसको लेकर जाना है, पानी दे दो, ठीक है। अगर बिस्किट चाहिए तो बच्चा सिर्फ बिक्की बिक्की ऐसे बोल रहा है तो हम बोलेंगे बिस्किट दे दो, ठीक है। देखिए अगर बच्चा थोड़ा सा क्लैरिटी बच्चे की नहीं है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस तो अभी सेंटेंसेस पे तो बच्चा आया ही नहीं है, हम थोड़ा सा लोअर रेंज को लेकर चल रहे हैं। हायर लेवल पे तो आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन अभी हम वो ले रहे हैं कि मिनिमम इतना तो बच्चे को 3 से 4 साल के बच्चे को इतना तो आना चाहिए बेसिक, ठीक है। ये हमारा गोल है। तो 2 वर्ड फ्रेजेस में बच्चा अपनी नीड्स जो है वो कम्युनिकेट कर पाए, ये हमारा टारगेट है। नेक्स्ट जो मैंने आपको कहा लेबलिंग बेसिक नाउन्स, ये बच्चा नाउन्स जैसे हमने अभी कैटेगरीज ली थी यहाँ पे फ्रूट्स, व्हीकल्स, एनिमल्स, वैसे ही आप इसमें भी ले सकते हैं कि एटलीस्ट 5 एनिमल्स के नेम बोल पाए, एटलीस्ट 5 फ्रूट्स के नाम बोल पाए, एटलीस्ट कलर्स बोल पाए बेसिक। तो ये है लेबलिंग बेसिक नाउन्स। नेक्स्ट है अगेन लेबलिंग ऑफ बेसिक वर्ब्स। यही जो आपने यहाँ पर जो बच्चे को वर्ब्स सिखाए हैं वो बच्चा बोल पाए। अगर आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो बच्चा बोल पाएगा ईटिंग, या अगर आप पिक्चर दिखा रहे हो बच्चे को तो बच्चा बोल पाएगा ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, रनिंग, वॉकिंग, जो भी है, ठीक है। तो बेसिक वर्ब्स बच्चे को हम सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका टारगेट है। फिर नेक्स्ट टारगेट आपका ये है लेबलिंग जेंडर। अभी यहाँ पे जब आप काम करोगे आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, आपको लगता है कि बच्चे ने आइडेंटिफिकेशन मास्टर कर लिया है, वो गोल बच्चे का मास्टर हो गया है, तो साथ ही साथ हम बच्चे के लेबलिंग के ऊपर काम करेंगे। मतलब जब आप बॉय की पिक्चर दिखाते हो बच्चा बोल पाएगा बॉय, जब आप गर्ल की पिक्चर दिखा रहे हो बच्चा बोल पाएगा गर्ल, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट आपका टारगेट होगा लेबलिंग बॉडी पार्ट्स। देखिए ये भी बॉडी पार्ट्स भी इसी में आ जाता है, जैसे नाउन्स में ही आ जाता है कि बच्चा एटलीस्ट आईज, अगर आप टच कर रहे हो, आप इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग में जैसे ये काम कर रहे हो, आप इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग में जैसे हमारा गोल है, आप बोलते हो टच आईज एंड नोज, ठीक है। तो बच्चा पहले आईज टच करेगा, नोज टच करेगा। अभी आप लेबलिंग में कैसे ये पार्ट ले सकते हो, इसमें आप गेम खेल सकते हो। आपने टच किया हेड और आइज, अभी बच्चा बोलेगा, ठीक है, हेड आइज। आप जो सीक्वेंस में आपने टच किया वही सीक्वेंस में बच्चा उसको लेबल करेगा कि हेड आइज, ठीक है। फिर आपने टच किया आइज नोज, ठीक है, अभी बच्चा बोलेगा आइज नोज, ठीक है। तो विजुअल मेमोरी पे भी काम हो रहा है, प्लस बच्चा लेबलिंग जो बॉडी पार्ट्स है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो ये बच्चे को बोलना आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे हमारे लैंग्वेज के गोल्स हो गए। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे एडीएल्स में। एडीएल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट गोल बच्चे का इस एज में होना चाहिए कि बच्चा पॉटी ट्रेंड होना चाहिए। देखिए काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, 5 साल 5.5 साल तक है, 5.5 साल के हो गए, अभी तक डाइपर्स फीड ऑफ नहीं किए हैं। प्लीज़ हमारे लिए वो डायपर यूज़ करना, बच्चे के लिए भी डायपर यूज़ करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट तो लगता है, लेकिन उसका अगर हम लॉन्ग रन में सोचें बिल्कुल भी उसका जैसे मैं बोलूँ उसका बहुत ज़्यादा बुरा असर हो सकता है। बुरा असर एज इन वो फेड ऑफ करना, डायपर्स को फेड ऑफ करना इतना डिफिकल्ट हो जाता है। जितनी जैसे जैसे एज ग्रो होती है उतना डिफिकल्ट आपको आपके लिए डायपर्स फेड ऑफ करना हो जाता है। बच्चे के लिए भी हो जाता है क्योंकि बच्चे का ट्रेनिंग ही वैसा हो गया है, बच्चे का जो जो पैटर्न है वही ऐसा फॉलो हो गया कि डायपर में ही बच्चा पॉटी करता है। जैसे हमारे बच्चे पैटर्न्स क्या फॉलो करते हैं, खाते खाते मतलब टीवी देखते देखते ही खाना खाते हैं, तो सिमिलरली इसमें भी मतलब पॉटी वो करेंगे, सुसु पॉटी करेंगे वो डायपर में ही करेंगे, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग करेंगे, पॉटी ट्रेनिंग देंगे।
ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप बच्चे को पॉटी ट्रेन करेंगे। इसमें स्टार्टिंग में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बी रेडी फॉर द एक्सीडेंट्स, इट्स ओके। एक्सीडेंट्स होंगे तभी धीरे धीरे बच्चा सीखेगा, राइट, लेकिन पॉटी ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गोल। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, आप इसमें गोल ले सकते हैं कि रिमूव पैंट्स एंड पजामाज, एटलीस्ट वो रिमूव कर पाए, पहनना नेक्स्ट स्टेप है। अभी एटलीस्ट बच्चा जो पैंट्स है पजामाज है वो रिमूव कर पाए, नीचे को निकाल पाए, ये बच्चे का आपका गोल होगा। और नेक्स्ट हमारा एडीएल में हम गोल ले सकते हैं अनबटनिंग का। ठीक है, बटनिंग नहीं, अनबटनिंग। अनबटनिंग थोड़ा ज्यादा इजी होता है, तो पहले आप अनबटनिंग का गोल लेंगे एडीएल्स में। ठीक है, तो ये हमने थोड़े से एडीएल्स में गोल ले लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी हमारे मोटर स्किल्स की। देखिए, मोटर स्किल्स में हमने डिस्कस किया था फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर में अभी हम क्या टारगेट्स ले सकते हैं? फाइन मोटर में हम ले सकते हैं कि बच्चा स्क्रिबलिंग कर पाए या कंट्रोल्ड स्क्रिबलिंग कर पाए। कंट्रोल स्क्रिबलिंग मतलब अगर आपने थोड़ा सा बॉर्डर्स बना दिया तो बॉर्डर्स के अंदर आइसक्रीम स्टिक्स लगा के या कुछ एलिवेटेड बॉर्डर्स क्ले से, फेविकॉल से, ग्लू से कुछ आपने एलिवेटेड बॉर्डर्स बना दिए हैं, बैंगल्स हो गई, कुछ आपने एलिवेटेड बॉर्डर्स बना दिया, बच्चा उसके अंदर फ्री हैंड स्क्रिबलिंग कर पा रहा है। ठीक है, तो ये स्क्रिबलिंग हो सकता है या कंट्रोल स्क्रिबलिंग, ये आप टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आप टारगेट है कि कॉपिंग अ सर्कल। अगर आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो बच्चा भी आपको देख देख के एक सर्कल को कॉपी कर रहा है। अगर आप स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो बच्चा भी स्टैंडिंग लाइन को कॉपी कर रहा है, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर रहा है, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन ये ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ये आपका फाइन मोटर में गोल आप रख सकते हैं। फिर आप पेपर टेयरिंग का गोल रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे को आप एक फ्री पुराना एक न्यूज़पेपर दे सकते हैं, बच्चे को टेयरिंग के लिए दे दीजिए, कुछ भी आप दे सकते हैं। टेयरिंग करना बच्चे को आना चाहिए, दोनों हाथ से पकड़ के बच्चा टेयर कर रहा है। ठीक है, फिर पेपर क्रम्बलिंग, ये आप टारगेट ले सकते हैं। ये पूरे फिंगर स्ट्रेंथ्स के लिए बहुत ज़्यादा एक यूजफुल एक्टिविटी है। आप जो बच्चे ने पेपर फाड़े हैं टेयरिंग किए उसी को आप दे दीजिए, बच्चा उसको क्रम्बल करेगा। ऐसे पहले 2 हाथों से करेगा, तो लेट हिम डू विद बोथ द हैंड्स। स्लोली आप दोनों हाथ से इंडिविजुअल हैंड्स में आप पेपर दे दीजिए, बच्चा उसको क्रम्बल करेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है ये सारे फिंगर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट आप टारगेट ले सकते हैं बीडिंग एंड लेसिंग एक्टिविटीज। आप बच्चे को बीडिंग के किट्स आजकल बहुत आते हैं, लेसिंग के किट्स आपको मिल जाते हैं, तो बिग बीड्स आप ले सकते हैं। और जो अगर आप बीड्स नहीं लेना चाहते तो वो जो बड़े वाले पास्ताज आते हैं, जो रॉ पास्ता है वो भी आप ले सकते हैं। फ्राइंस जो आते हैं, जो कच्चे फ्राइंस होते हैं, रॉ फ्राइंस विदाउट फ्राइंग वाले जो होते हैं वो भी आप ले सकते हैं बीडिंग एंड लेसिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप फाइन मोटर में ले सकते हैं स्टिकर पेस्टिंग। स्टिकर को पेस्ट करना और स्टिकर को निकालना, ये भी एक्टिविटी आप ले सकते हैं। ठीक है, फाइन मोटर में आपका ये गोल होगा। नेक्स्ट हम ग्रॉस मोटर की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए, ग्रॉस मोटर भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। सबसे पहले तो बच्चे को फास्ट रनिंग, हॉपिंग करना आना चाहिए, ये हमारा गोल है। ठीक है, जितना हो सके आप प्लेग्राउंड में, गार्डन में लेकर जाइए, जितना हो सके आप ऐसे एक्टिविटीज बनाइए। ऑब्स्टिकल कोर्सेज आप घर में डिजाइन कर सकते हैं जहां पर बच्चे को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है रनिंग की, हॉपिंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्लाइंबिंग स्लाइड्स इन द पार्क। बच्चा जब आप गार्डन में लेके जा रहे हैं, इंडिपेंडेंटली बच्चा जो स्लाइड है वो क्लाइंब कर पाए, ये बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरी टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉक बैकवर्ड्स, बच्चा बैकवर्ड वॉक कर पाए। हॉपस्कॉच है, हॉपस्कॉच इज ऑल्सो अगेन अ वेरी गुड एक्टिविटी टू इम्प्रूव कॉग्निटिव ऑल्सो। देखिए, मोटर प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कॉग्निटिव लेवल पे भी बच्चे को, देखिए कॉग्निटिव लेवल पे ये सारी एक्टिविटीज हेल्प करेंगे। अगर आप पूछेंगे कि लास्ट टाइम मैंने कॉग्निटिव एरिया दिया था, इस टाइम मैंने कॉग्निटिव नहीं दिया है, क्योंकि जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसमें होने ही वाला है बच्चों का, क्योंकि हर चीज़ के लिए बच्चे को अटेंशन देना है, हर चीज़ में बच्चे को थोड़ा सोचना है, तो कॉग्निटिव एरिया अपने आप ही ये एक्टिविटीज से बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप टारगेट ले सकते हैं बिग बॉल को कैच कर पाए, थ्रो कर पाए, किक कर पाए, हिट कर पाए, ये वाले टारगेट्स आप ग्रॉस मोटर में लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोशल स्किल्स में।
सोशल स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है वेटिंग स्किल्स। वेटिंग स्किल्स पे आपको ऊपर काम करना है, वेटिंग स्किल्स के ऊपर आपको काम करना है। वेटिंग स्किल्स में आप स्टार्टिंग में 5 काउंट से स्टार्ट कर सकते हैं या 3 काउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो इम्पेशेंट बच्चे होते हैं, खास करके जो ADHD वाले जो बच्चे हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस है, बिल्कुल रुकना नहीं चाहते, तो उनके लिए एटलीस्ट आप वेटिंग स्किल्स जो है वो 3 काउंट से आप स्टार्ट करेंगे। आप विजुअल टाइमर्स, सैंड टाइमर्स है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो 30 सेकेंड्स के आते हैं, बट दैट इज अगेन अ वेरी बिग गोल। ठीक है, तो आप वेटिंग स्किल्स के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो वेटिंग स्किल्स एंड टर्न टेकिंग स्किल्स। अभी टर्न टेकिंग स्किल्स, आप टर्न टेकिंग गेम्स आप बहुत ज़्यादा बच्चे के साथ में खेल सकते हैं, घर पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जहाँ पर टर्न टेकिंग का कंसेप्ट जो है वो बच्चे को समझ आए। तो ये टर्न टेकिंग प्लस वेटिंग दोनों साथ ही साथ चला सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका टारगेट सोशल स्किल्स में है कि रिस्पॉन्स टू नेम कॉल। देखिए, कोई बच्चे, जैसे हमने लास्ट टाइम टारगेट लिया था क्या, लुक एट मी, बच्चा हम बोलते हैं तो बच्चा देखे। अभी हमारा टारगेट है जब हम बच्चे का नाम बुला रहे हैं, क्या बच्चा विदाउट प्रॉम्प्ट आपको देख रहा है। तो रिस्पॉन्स टू नेम कॉल के ऊपर भी मैंने काफ़ी एक अच्छा डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सोशल स्किल्स में टारगेट होगा इंट्रावर्बल्स का। तो बच्चा इंट्रावर्बल्स में बच्चा एटलीस्ट अपने बेसिक डिटेल्स बता पाए, बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाए कि व्हाट इज़ योर नेम या व्हाट इज़ योर एज and how old are you, what school, in which school do you go in, what is your mother's name, papa's name, in which city you live। तो ऐसे करके बेसिक जो है वो बच्चा अपने डिटेल्स बता पाए। तो ये आपका इंट्रावर्बल्स में आप ये स्किल ले सकते हैं सोशल स्किल्स में। ठीक है, लास्ट अभी हमारा आता है एकेडमिक्स। इसमें देखिए A to Z का सीक्वेंसिंग, पहले आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आपने काम किया, फिर अगर आप रैंडम ऑर्डर में अल्फाबेट्स रख रहे हो तो क्या बच्चा उसको सीक्वेंस में लगा पा रहा है, A फिर B फिर C, ऐसे सीक्वेंसिंग कर पा रहा है। तो इसमें आप 5-5 के सेट में टारगेट्स ले सकते हैं। जैसे पहले बच्चा सिर्फ A B C D E इतना ही सीक्वेंस कर पाए, ठीक से सीक्वेंस में लगा पाए, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट सेट ऑफ 5 लेटर्स, ऐसे आप ले सकते हैं A to Z का सीक्वेंसिंग गोल। एंड नेक्स्ट आप न्यूमरेसी स्किल्स में 1 to 20 का सीक्वेंसिंग आप ले सकते हैं, 1 to 10, 20 जितना भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन चाइल्ड्स लेवल। फिर लिटरेसी स्किल्स में आप फोनिक्स का अवेयरनेस बच्चे के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है अभी आइडेंटिफिकेशन पे काम करना बाकी है तो फिर आप फोनिक्स का गोल नहीं लेंगे, आप सिर्फ आइडेंटिफिकेशन सीक्वेंसिंग पे काम करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है आइडेंटिफिकेशन सीक्वेंसिंग बच्चे ने मास्टर कर ली है, देन यू कैन इंट्रोड्यूस फोनिक्स। ठीक है, फिर आप लिटरेसी में लेटर फॉर्मेशन या ट्रेसिंग का भी गोल ले सकते हैं, मतलब बच्चा ट्रेसिंग कर पाए। स्टार्टिंग में जो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन वाले जो लेटर्स हैं वो वाले लेटर्स का आप टारगेट लेंगे कि ट्रेसिंग कर पाए, तो ये भी आप गोल ले सकते हैं लिटरेसी स्किल्स में। ठीक है, एंड न्यूमरेसी स्किल्स में आप वैल्यू काउंट का गोल ले सकते हैं। वैल्यू काउंट मतलब क्वांटिफिकेशन का जो कंसेप्ट है उसका आप गोल ले सकते हैं। उसमें स्टार्टिंग में सिर्फ 1 2 3, बच्चा अगर आप 3 पेन्स आपने रखे हैं सामने, आप बोलते हो बेटा गिव मी 1 पेन, तो बच्चा आपको 1 पेन उठा के देना चाहिए विदाउट प्रॉम्प्ट। अगर आप बोलते हो गिव मी 2 पेन्स, तो ही शुड पिक 2 पेन्स एंड स्टॉप एंड गिव यू 2 पेन्स। ठीक है, ना वो 1 पे रुकना चाहिए ना वो 3 पे रुकना चाहिए। ठीक है, 2 बोला है तो 2 पे रुकना चाहिए एंड ही शुड बी एबल टू गिव यू 2 ऑब्जेक्ट्स। तो ये वैल्यू काउंट का जो कंसेप्ट है ये आप न्यूमरेसी स्किल्स में गोल ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पेरेंट्स आप अपने जो 3 to 4 इयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए ऐसे डोमेन वाइज आप गोल्स ले सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो आज का अच्छा लगेगा, यूजफुल होगा, आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि कैसे आप अपने बच्चों के लिए गोल्स सेट कर सकते हैं, कैसे एक आईपी बच्चे के लिए घर पे बना सकते हैं। देखिए, यूजुअली तो आईपीज होते हैं 30 डेज के लिए, मतलब मंथली यूजुअली बनाते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स लेवल, अगर आपको लग रहा है कुछ बच्चे कुछ स्लो लर्नर्स हैं तो बच्चा ज़्यादा टाइम भी लेगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई हार्म नहीं है। डोंट गेट डीमोटिवेटेड कि नहीं मेरे बच्चे ने 1 महीने में ये काम नहीं कर पाया। नो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने बच्चे की स्पीड के अकॉर्डिंग, आप बच्चे के पेस के अकॉर्डिंग चलेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग गोल सेट करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करेंगे एंड गोल्स के ऊपर काम करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको आज का अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Let's conquer autism.